स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कैसे नाश्ते की टेबल पर विद्या रूही के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है, वो भी हेल्दी वाला। ऐसे में दादी साहबी अभीरा और अरमान दोनों को रोक लेती है और नाश्ता करने के लिए कहती हैं। ये देखकर विद्या कहीं न कहीं चिढ़ रही है। हे भगवान रूही, ये तुम क्या कर रही हो? बेटा, किसी को तुम्हारी फिक्र हो ना, कि मुझे है और तुम्हें भी अपनी फिक्र करनी पड़ी। ये मसालेदार पराठे खाने की कोई जरूरत नहीं है। के जूस में चलो चलो चलो। तुम लोग खाली पेट ना जाओ, नाश्ता करो। चाचा से मेरी इम्पोर्टेंट बात। ये ले, शांति से बैठ के नाश्ता करो। बड़ी चाय खिलाओ। हाँ ऐसे। आराम से खाओ लड़की। अब तो घर की फॉर्म में काम करती हो, इतना तो फायदा उठा ही सकती हो। आराम से खा के निकलो। फायदा किसी भी चीज का नहीं उठाना चाहिए। चलो खैर, विद्या तो पूरी कोशिश कर रही है कि अभीरा रूही के इर्द गिर्द ना भटके, लेकिन रूही वो अपने परनानों के घर जा रही है। ऐसे में वो अभीरा के साथ ही चली जाती है। मुझे ये जूस नहीं और मुझे ये खाना भी नहीं खाना है और मुझे आलू के पराठे भी नहीं चाहिए चाची साहब। मुझे बी नानू के पास जाना है। मुझे अभी बी नानू के पास जाना है। मैं जाऊँ दादी से? हाँ जाओ। उसकी क्या बात है? मैं क्या कहती, मैं रोहित को बोलती हूँ। नहीं, रोहित तो जा चुका है और अरमान कोर्ट जा रहा है। अभीरा मुझे छोड़ देगी। तुम छोड़ दोगी ना अभीरा? हम नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, जादव भैया को बोलती हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जाती हूँ। बाय। डाइनिंग टेबल पर मुझे आज सच ऐसा कुछ नहीं था, बट मुझे दादी साहब, मैं जल्दी में जा रही थी तो दादी साहब रोक लेती हैं, बोलती हैं आराम से खाओ खाना। तो मैं बोलती हूँ नहीं, किसी भी चीज़, वो बोल रही थी कि फ़र्म, हमारी ही फर्म में काम करती हो तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। तो मैंने बोला फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए किसी भी चीज़ का, चाहे वो फैमिली हो या फर्म हो। तो ये बात कहीं ना कहीं अरमान को चुभती है, क्योंकि उसने फ़ायदा उठाया है कहीं ना कहीं मेरा, क्योंकि मैं फैमिली, और मतलब वो 3 महीने हमारे ऐसे ही चले गए शादी के। विद्या अपने तरीके से बिल्कुल सही है, बिकॉज उसे लगता है कि उसे ख्याल रखना है बच्चों का। और यहाँ पर वो अभीरा और अरमान को जाते हुए भी देखती है। वो नहीं चाहती कि रूही जो है वो अभीरा की तरफ उसका झुकाव होए ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पर रूही बोलती है कि उसको जाना है बी नानू के यहाँ। तो वो बोलती मैं अभीरा के साथ चली जाऊँगी। तो वो विद्या बोलती कि नहीं, मैं ड्राइवर को बोलती हूँ या रोहित को बोलती हूँ। लेकिन उसके बनस्पत भी वो साथ में उसके चली जाती है और यहाँ पर विद्या कुछ बोल नहीं पाती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही हैं, ड्रामा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, तो मज़ा आ रहा है, बिकॉज़ कहानी एक अलग रुख ले रही है। और अभी नवरात्रि का जो उत्सव वो शुरू हुआ है, तो यहाँ देखते हैं कि क्या क्या और स्यापे होते हैं और विद्या इन स्यापों में कितनी भागीदारी होती है। खैर, अभीरा और रूही का सहेलियाना धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसे में जब अभीरा और रूही खुशी खुशी घर लौटती हैं, तब संजय सभी के सामने नवरात्रि का न्योता देते हैं, क्योंकि उनके हाथों लग जाती है मनीष की वसीयत, जिसमें उन्हें पता चल गया है कि अभीरा और रूही दोनों बहनें हैं और इस नवरात्रि में वो इसी बात का खुलासा करेंगे, जिसके चलते अभीरा और रूही दोनों में फिर से दूरियां आ जाएंगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जय मां दुर्गा।
हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और साथ ही साथ अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं आपके व्हाट्सएप पर भी, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।